धन्यवाद। नमस्कार, मैं विनोद कुमार तुषार, आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 के लिए चंडीगढ़ से। इस समय मैं मौजूद हूँ सेक्टर 17 चंडीगढ़ के प्लाजा में, जहाँ पर दलित समाज द्वारा जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के ऊपर टिप्पणी किए जाने को लेकर के एक रोष व्यक्त किया जा रहा है दलित समाज के लोगों द्वारा। आइए दिखाते हैं आपको कुछ झलकियाँ हमारे चैनल के माध्यम से। मानवता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। तो साथियों, इन्होंने किसी ने नहीं सुनी। हिंदू राजाओं ने, मुस्लिम राजाओं ने हमारे महापुरुषों की, हमारे महामानव की बात नहीं सुनी। 7 समंदर पार उनकी आवाज गई और साहब की बदौलत आज स्वर्ग में है। गांव में जब एक तालाब के अंदर कोई कुत्ता या बिल्ली भी मर जाती थी तो हमें उस तालाब का पानी पीने का अधिकार नहीं था। अगर कोई हमारी महिला उसमें से एक जग या बाल्टी पानी की भर लेती थी, उसको प्रताड़ित किया जाता था, उसको सजा दी जाती थी। और तो और हमारे बुजुर्ग अज्ञान थे, उन्हें इतनी जानकारी नहीं थी, पढ़े लिखे नहीं थे। आज का दलित पढ़ लिख कर जाग गया है। मैं गृह मंत्री और भारत सरकार से कहना चाहता हूँ, हमारे लोगों से टकराने की चेष्टा ना करे। हमारे लोगों से मुंह की खानी पड़ेगी आपको। वो वक्त का दौर था जो हमारे बुजुर्गों ने देखा। अगर हम इन लोगों के दरवाजे के आगे से निकलते थे, हमारे गले में हांडी होती थी और हमारे पीछे झाड़ू बंधा होता था। वो हमारे लिए नर्क था और बाबा साहिब के द्वारा हमें आज स्वर्ग में लाकर खड़ा कर दिया गया। गृह मंत्री जी कहते हैं कि भगवान की पूजा करोगे तो स्वर्ग में चले जाओगे। अरे आप तो गृह मंत्री है। अगर आपके जो लोग हैं संसद में बैठे हैं, जो भगवान राम की पूजा कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, उनको आप सीधा स्वर्ग में पहुंचाइए ना, उन्हें स्वर्ग दिखाइए। हमें स्वर्ग दिखाने की जरूरत नहीं। हमें स्वर्ग में हमारे बाबा साहब लेकर आए हैं और उनकी बदौलत आज हमारा बच्चा पढ़ लिख कर शिक्षित बन गया है और हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। और हमसे टकराने की चेष्टा मत कीजिए। हम अगर इन्होंने माफी नहीं मांगी, हम आज शहर के एक छोटे से हिस्से में खड़े हैं। अगर नहीं माफी मांगी, हम सड़कों पे उतरेंगे और आगे इस आंदोलन को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। सर, जो आपका ये आज का प्रदर्शन था, ये किस बारे में था? आज का जो प्रदर्शन है, ये भारत के जो गृह मंत्री हैं उनकी विरोधता में था जी। क्योंकि उन्होंने संसद में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो हमारे मुक्तिदाता है, संविधान जिन्होंने लिखा है, उनके शान के खिलाफ वहाँ संसद में बोला था। इसलिए ये जो उन्होंने वहाँ संविधान संसद में बैठकर बोला है, वो उनका अपमान नहीं है, हमारे सारे समाज का अपमान है। तो हम इसलिए ये आज का प्रोटेस्ट था कि हम उनकी जो उन्होंने बोला है उसके लिए किया है कि हम चाहते हैं, हम सभी जितने संगठन हैं, ये सभी संगठनों का प्रोग्राम था। हम चाहते हैं कि जो भारत का जो अपना गृह मंत्री है अमित शाह जी, वो जल्दी से जल्दी इस्तीफा दे, माफ़ी मांगे, इस्तीफा दे। और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से हम ये मांग करते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी जो उसने घिनौनी ये हरकत की है संसद में बैठ करके, हमारे पूज्य डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो हमारी मुक्तिदाता है, उनकी बेइज्जती की है, उसके प्रोटेस्ट में हम भी आज प्रोग्राम कर रहे हैं। तो सभी जो लोग आए हैं, हम सबका धन्यवाद भी करते हैं। और आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 का जो ये आपका है, इसके माध्यम से हम भारत सरकार को बताना भी चाहते हैं कि अगर ये कुछ दिनों में इसका फैसला नहीं होता तो ये जो संघर्ष है बहुत लंबा चलेगा। जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे, माफ़ी नहीं मांगे, तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा चंडीगढ़ में। जय भीम, जय भारत। आज का जो हमारा ये जो आज का प्रोटेस्ट है, ये ऑल ओवर इंडिया में हुआ आज की डेट पे, पूरे भारत में काल थी। और हमने चंडीगढ़ पुलिस को 10 दिन पहले बता दिया था कि हम प्लाजा पे प्रोग्राम करेंगे। हमने DC साहब को भी मेल भेजी थी
ताकि हम समय पे हम अपना इंतजाम कर सके। लेकिन ऑन दी स्पॉट चंडीगढ़ प्रशासन अगर ये कहे कि अपनी साइड बदलो तो पहले हमें हमारी मेल का जवाब देना चाहिए था। अगर ऐसा ही रवैया रहा, क्योंकि यहाँ के अधिकारी जो भाजपा के कह रहे थे हमें नोटिस पकड़ा रहे हैं, हम इससे भी चिंता करते हैं और हम ये चेतावनी देते हैं कि जब तक दलित समाज के सारे समाजी संगठन मूवमेंट में सभी शामिल है, जब तक अमित शाह रिजाइन नहीं करता ये जगत आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आज ये सेक्टर 17 में जो बाबा साहेब का अमित शाह द्वारा अपमान किया गया था, उसको लेकर आज सेक्टर 17 में एक प्रोटेस्ट किया गया। लेकिन हमारी ओर से चंडीगढ़ के डीसी साहब को हमें मेल भेजी गई थी, लेकिन उसके बावजूद हमें कहा गया कि आप दलित समाज के लोग हो, आप यहाँ पर प्रदर्शन नहीं कर सकते। हमें पहले किसी भी तरह की कोई इंटीमेशन नहीं दी गई, लेकिन हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे और हमें सेक्टर 17 में ही प्रोटेस्ट किया गया। अन्य दल भारतीय जनता पार्टी यहाँ प्रोटेस्ट करके गई, वो अपना बहुजन समाज पार्टी यहाँ प्रोटेस्ट करके गई, कांग्रेस यहाँ प्रोटेस्ट करके जाती है, अन्य दल यहाँ पर प्रोटेस्ट करके जाते हैं, उनको किसी भी तरह का नोटिस नहीं दिया जाता। दलित समाज के लोगों को आज यहाँ पर नोटिस दिया गया है कि आपने यहाँ प्रदर्शन क्यों किया। क्या दलित समाज यहाँ पर प्रदर्शन नहीं करता? दलित समाज का भी उतना ही अधिकार है जितना अन्य समाज के लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करके जाते हैं। मैं चंडीगढ़ के गवर्नर साहब से पूछना चाहता हूँ, दलित समाज के साथ इतना भेदभाव क्यों उसको नोटिस दिया गया, किसके कहने पर यह नोटिस दिया गया? लेकिन जब दलित समाज के अनुयायी यहाँ पर बाबा साहिब के सम्मान में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक तो गृह मंत्री बाबा साहिब का अपमान करता है, दूसरा चंडीगढ़ प्रशासन और चंडीगढ़ पुलिस यहाँ पर प्रोटेस्ट करने पर नोटिस थमा रही है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, गवर्नर साहब से मांग करता हूँ इस नोटिस को वापस लिया जाए। जय भीम साथियों, आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं सेक्टर 17 प्लाजा में। यहाँ पर सभी संगठनों ने मिलकर एक विरोध जताया है गृह मंत्री साहब के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने एक गलत बयानबाजी की है हमारे इष्ट बाबा साहब के लिए, जो कि कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और हम उनसे बता देना चाहते हैं कि या तो खुद इस्तीफा दे दें, नहीं तो आंदोलन तेज किया जाएगा। आपको पता ही होगा कि 2 अप्रैल को जो भारत बंद की कॉल आई थी 2018 में, उसमें भी हम सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और आज भी हम जेल भरो आंदोलन कर सकते हैं। तड़ीपार को ये बता देना चाहते हैं कि जो उन्होंने शब्द बोले हैं वो माफ़ी के काबिल नहीं है, वो जल्द से जल्द इस्तीफा दें। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय आप सभी साथियों को। मैं मंजू गौतम चंडीगढ़ पंचकुला से नेशनल इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी की नेशनल कन्वीनर और अम्बेडकर संघ समिति की चेयरपर्सन, अखिल भारतीय मैत्री मंगल की मैं महासचिव। और मैं आज जो चंडीगढ़ सेक्टर 17 प्लाजा है ना, यहाँ पे जो आए हैं धरना प्रदर्शन के लिए, रोष प्रदर्शन के लिए, अमित शाह जी ने कहा है अम्बेडकर 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 एक फैशन है, अगर इतना भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती। अमित शाह जी भूल गए आप, बाबा साहब की बदौलत हमें इसी जन्म में स्वर्ग की प्राप्ति हो चुकी है और आगे भी हमारे आने वाली पीढ़ियों को बाबा साहब की बदौलत स्वर्ग की प्राप्ति एडवांस में है। क्योंकि बाबा साहब ने जो भी अधिकार दिए हैं हमें, बाबा साहब ने दिए, ना कि किसी अन्य भगवान ने दिए हैं। बाबा साहब हमारे भगवान हैं, बाबा साहब हमारे भगवान थे, हैं और रहेंगे। पैशन नहीं, ये एक पैशन है, एजुकेशन है, एक समानता की बात बताता है, एकता की बात बताता है, मैत्री की बात बता रहा है। और बाबा साहब ने बुद्ध का मार्ग बताया, जो कि हमें एकता, करुणा और पंचशील का मार्ग बताता है। जय भीम, नमो बुद्धाय आप सभी। आज आपका यहाँ पर एक प्रोटेस्ट किया गया था, किस बारे में था ये? हाँ, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय श्री गुरु रविदास जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि आज का ये जो प्रोटेस्ट सेक्टर 17 में किया जा रहा है और किया गया है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जो केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में बोला था कि अंबेडकर 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 एक फैशन बन गया है। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि फैशन नहीं, ये पैशन है, जुनून है, जोश है, जो कि आज हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की बदौलत ही सजे हुए हैं। और गृह मंत्री अगर अमित शाह जी बने हुए हैं, गृह मंत्री बने हुए हैं, तो वो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत बने हुए हैं। प्रधानमंत्री अगर बने हुए हैं नरेंद्र मोदी जी, तो वो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत बने हुए हैं। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक वोट का अधिकार ना दिया होता तो आज गृह मंत्री अमित शाह नहीं होते।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं होते, क्योंकि हम लोगों की वोट से ही, हम लोगों की ताकत से ही, एक ये माइनॉरिटी की ताकत से ही आज वो गृह मंत्री बने हुए हैं। सो मैं यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से मैं विनती करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, प्रार्थना करूँगा प्रधानमंत्री महोदय से कि प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी, आप अमित शाह जी से इस्तीफा लो, इस्तीफा लो, इस्तीफा लो। अगर आप इस्तीफा नहीं लेते तो ये समाज बहुत ही खतरनाक है। ये समाज खाल उतारने वाली है, आपकी खाल उतार करके और घरों में भेज देगी। और अगर आपने इस्तीफा नहीं दिया तो मैं बार बार यही बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि गृह मंत्री जी अगर इस्तीफा नहीं देते तो प्रधानमंत्री महोदय और राष्ट्रपति महोदय गृह मंत्री को बर्खास्त करें पद से, क्योंकि उनको इस पद के ऊपर रहने का कोई अधिकार नहीं है अगर किसी महापुरुष के बारे में वो गलत टिप्पणी करते हैं तो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे भगवान हैं, थे और रहेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नाम रहेगा। जय भीम, जय भारत। तो ये थे हमारे साथ अम्बेडकर के चाहने वाले कुछ लोग नेतागण यहाँ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो बयान दिया गया है वो बेहद ही निंदनीय है। मैं विनोद कुमार तुषार, आज़ाद टीवी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से धन्यवाद।